गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं इस स्मार्ट एकेडमी चैनल पर संस्कृत पढ़ाता हूं और अभी तक मैंने बैक टू बैक क्लास संस्कृत का लिया है, यानी कि संस्कृत व्याकरण ही पढ़ाया हूं। अब कुछ दिनों के बाद मैं संस्कृत किताब से ही पढ़ाऊंगा। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि आज हमारे इस चैनल पे आ रहे एक न्यू सर जिनका नाम है रुद्रा आनंद कश्यप सर, जो कि आपको पढ़ाएंगे साइंस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विज्ञान एक परिचय यानी कि साइंस एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है, बाय रुद्रा आनंद कश्यप। यानी कि आपको इस चैनल पर बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं अभी रुद्रा आनंद सर को बुलाना चाहूँगा। तो रुद्रा आनंद सर आप आइए और अपना थोड़ा परिचय इन सबको दे दीजिए। जी बिल्कुल ज़रूर। सबसे पहले सुजीत सर को बुलाने के लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मैं आप लोगों को इस चैनल पे साइंस पढ़ाऊंगा और साइंस में जितने भी है 12th का 10th और 12th का जितना भी सिलेबस है पीसीबी तीनों में पढ़ाऊंगा इस चैनल पे। और आप लोगों को विदाउट एनी कॉस्ट मैं फ्री में इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और आज जो है सो मैं आप लोगों को विज्ञान के बारे में बताऊंगा, क्योंकि परिचय दूंगा विज्ञान के बारे में। और हमारे बारे में सर तो बात बाकी बता ही चुके हैं कि मैं साइंस फैकल्टी का टीचर हूं। मेरा नाम रुद्रान कश्यप हुआ। तो चलिए आज मैं विज्ञान के बारे में आपको कुछ बताता हूं। विज्ञान क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके जनक कौन है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आखिरकार हम चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो आइए है सो हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए विज्ञान जो होता है बाबू है सो विज्ञान जो है, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान यानी साइंस क्या होता है, साइंस के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहता है कि साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि किसी भी कार्य को करने के, किसी भी कार्य को हम जब करते हैं तो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उसको काम को करते हैं, करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो विज्ञान कहता है किसी भी कार्य को, है ना, कार्य को करने में जो प्रेक्षण लगता है, सभी कार्य को करने में जो प्रेक्षण लगता है, प्रेक्षण है ना, सभी कार्य को करने में प्रेक्षणों, अवलोकन एवं उनसे प्राप्त जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उनसे प्राप्त जो क्या होता है बाबू, क्रमबद्ध ज्ञान होता है, इसको हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो किसी भी कार्य को करने में जो हमारा क्या लगता है बाबू, प्रेक्षण लगता है, एक्सपेरिमेंट जो होता है और जो ऑब्जर्वेशन होता है, और उस ऑब्जर्वेशन को हम क्रमबद्ध तरीके से क्या करते हैं, गेन करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, है ना, साइंस कहते हैं। तो देख लीजिए साइंस जो होता है, साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई आखिरकार हम जान लेते हैं। तो कहा जाता है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति जो होती है, आपको मैं बताता चलूं, साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है आपको मैं बताता चलूं, साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया शब्द से हुई है। सिंटिया शब्द, साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया शब्द से हुई है। सिंटिया जो कि एक क्या है बाबू, लैटिन शब्द है। सिंटिया शब्द से हुई है साइंस शब्द की उत्पत्ति, जो कि क्या है, एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है, लैटिन शब्द है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, यानी जनरल मीनिंग, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में किसी भी चीज़ को, जैसे इसको मारकर बोलते हैं, है ना, उसी प्रकार से हम क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा में हम सिंटिया को टू नो और नॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू नो और नॉलेज बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, जानना या ज्ञान होता है ना। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम जान लेते हैं किसी आखिरकार साइंस का जो जनक है कौन है। तो साइंस का देखिए बाबू यहाँ पे फादर, है ना, फादर मतलब साइंस का जनक कौन है। तो जनक है सो गैलीलियो, गैलीली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू, गैलीलियो, गैलीली को कहा जाता है, हमको साइंस का जनक कहा जाता है, जिनका जन्म है सो 15 फरवरी 1564 ईस्वी में हुआ था। और ये एक क्या थे बाबू है सो दार्शनिक थे। और इनका जो सबसे ज़्यादा सहयोग जो है से हमारा दूरबीन बनाने में इनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, किनका,
तो गैलीलियो गैलीली का, जिनका जन्म 15 फरवरी 1564 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो चलिए हम जान लिए कि आखिरकार साइंस का जो जनक है पिता किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, साइंस का जो जनक है पिता गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है ना। तो आइए हम जानते हैं साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं, विज्ञान के कितने पार्ट्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होते हैं। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं होगा। आइए हम जानते हैं। तो देखिए फिजिक्स कितने पार्ट्स होते हैं साइंस के, हम जान लेते हैं। तो साइंस जो होता है, साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं। साइंस मतलब विज्ञान, है ना। तो साइंस के मुख्य रूप से बाबू देखिए कितने पार्ट्स होते हैं। तो साइंस का जो पार्ट्स होता है 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है नेचुरल साइंस, क्या होता है? नेचुरल साइंस, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। नेचुरल साइंस को क्या कहते हैं बाबू? प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। और दूसरा जो होता है साइंस का भाग, वो हमारा होता है सोशल साइंस। क्या होता है? सोशल साइंस। सोशल साइंस होता है। और सोशल साइंस को हम क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो याद रखिएगा किसे कितने पार्ट्स होते हैं विज्ञान के। तो विज्ञान के हमारा 2 पार्ट्स होता है बाबू, 2 पार्ट्स होता है। अब देखिए नेचुरल साइंस है हमारा, विज्ञान का 2 पार्ट्स हो गया। विज्ञान का कितना भाग हो गया? 2 भाग हो गया। एक हमारा हो गया नेचुरल साइंस और एक क्या हो गया हमारा? सोशल साइंस, यानी प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो आइए हम जान लेते हैं। अब ऐसो 2 बेटा हो गया साइंस का, है ना। 2 बेटा हो गया। तो अब एक पहले का बेटवा का जो है इसके बारे में जान लेते हैं। इसको कितना बेटा बेटी हुआ सो आइए जान लेते हैं। तो नेचुरल साइंस जो हुआ, जब यह ब्याह करके आया तो इसका यानी 3 बेटा हुआ। एक का नाम था क्या? फिजिक्स नाम था। क्या नाम था? फिजिक्स। दूसरा का नाम क्या था बाबू? केमिस्ट्री नाम था। और तीसरा का नाम क्या था? बायोलॉजी नाम था, है ना। इसका एक भाई का कितना बेटा हुआ? 3 बेटा हुआ। और एक का अब इधर बच गया सोशल साइंस, है ना। सोशल साइंस का कितना हो गया? सोशल साइंस का 4 बेटा हुआ। एक का नाम क्या था? हिस्ट्री नाम था, है ना। और एक का नाम क्या था? इकोनॉमिक्स। उसके बाद क्या नाम था तीसरा का? ज्योग्राफी। और चौथा का जो नाम था हमारा, क्या नाम था? पॉलिटिकल साइंस। क्या नाम था बाबू? पॉलिटिकल साइंस। हाँ, तो देख लीजिए हमारा जो नेचुरल साइंस है, तो नेचुरल साइंस का कितना पार्ट्स हो गया बाबू? 3 पार्ट्स हो गया। फिजिक्स हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। और ये क्या हो गया? केमिस्ट्री, जिसको हम क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। और तीसरा हमारा क्या हो गया? बायोलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, है ना। तो देखिए इसमें से जितना भी है नेचुरल साइंस, है ना। तो इस चैनल पे मैं आपको नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ाऊंगा। PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। तो मैं इधर वाला जो सोशल साइंस है वो आपके इस चैनल के माध्यम से चंदन सर आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिर्फ। तो आइए ध्यान से देखते जाइए कि सिर्फ फिजिक्स के बारे में इंट्रो दूंगा, उसके बाद आपको केमिस्ट्री के बारे में, उसके बाद आपको बायोलॉजी के बारे में इंट्रो दूंगा। तो ध्यान से आप नोट करते जाइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है सर। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं आपको फिजिक्स के बारे में इंट्रो देते हैं। फिजिक्स क्या होता है इसके बारे में आइए, तो फिजिक्स क्या होता है इसके बारे में जान ले हम लोग। तो फिजिक्स के बारे में आइए, फिजिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। फिजिक्स मतलब क्या होता है बाबू, आप लोग जानते होंगे। फिजिक्स मतलब, फिजिक्स का हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। और फिजिक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे फिजिक्स क्या होता है। यानी फिजिक्स क्या है, तो
यानी जितना भी ऊर्जा है, जितना भी एनर्जी होता है, उसके कई भिन्न भिन्न रूपों का इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, है ना। फिजिक्स एक प्राकृतिक विज्ञान का एक ऐसा शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग ऊर्जाओं के भिन्न भिन्न रूपों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो क्या कहलाता है, हमारा फिजिक्स कहलाता है। और आपसे कोई पूछे कि बताइए भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है, तो याद रखिएगा बाबू ऐसा फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स यानी मतलब वो प्राकृतिक विज्ञान का वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम लोग ऊर्जा के विभिन्न भिन्न रूपों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। हमारा क्या कहलाता है बाबू है सो फिजिक्स कहलाता है। और आपसे कोई पूछे किसी बताओ बाबू है सो आखिरकार फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो याद रखिएगा फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी आपको मैं बताता चलूँ। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी फ्यूसिस शब्द से हुई थी। किस शब्द से हुई थी, फ्यूसिस शब्द से हुई थी। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी, ओरिजिनेशन जो हुआ था हमारा, ओरिजिन वर्ड जो है फिजिक्स शब्द का क्या है बाबू, फ्यूसिस शब्द है। फ्यूसिस शब्द है जो कि एक ग्रीक शब्द है। क्या है बाबू, फ्यूसिस शब्द है। यही फ्यूसिस शब्द से क्या हुआ था हमारा, यानी फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और ये फ्यूसिस शब्द जो है से हमारा कौन सा भाषा से आया है, तो ये ग्रीक भाषा से है। यानी ये ग्रीक शब्द है। फ्यूसिस कौन सा शब्द है, एक ग्रीक शब्द है जिससे क्या हुआ था हमारा फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई थी, है ना। और ये फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन फिजिक्स का जनक किसको कहा जाता है, फिजिक्स का पापा किसको कहा जाता है, फिजिक्स के पिता किसको कहा जाता है, आइए इसके बारे में मैं बताता चलूँ आपको। तो फिजिक्स का जो जनक होता है, फिजिक्स को जो जनक है हमारे, वो है सो अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। फादर जो है फिजिक्स का किसको कहा जाता है, फिजिक्स का फादर अल्बर्ट आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फिजिक्स का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। याद रखिएगा। और आपसे कोई भी पूछे किसी फिजिक्स का यानी भौतिकी का जनक किसको कहा जाता है, पिता किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि फिजिक्स का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट जो होता है, फिजिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स के कितने भाग होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो आइए इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। तो आपको अगर कोई पूछे कि से बाबू बताओ कि फिजिक्स के कितने भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ फिजिक्स, है ना। तो याद रखिएगा पार्ट्स ऑफ फिजिक्स कितने होते हैं। तो याद रखिएगा बाबू फिजिक्स के कितने भाग होते हैं, तो फिजिक्स के 2 भाग होते हैं। एक में क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स। क्या होता है बाबू, क्लासिकल फिजिक्स होता है, क्लासिकल फिजिक्स होता है। और 2 में जो होता है हमारा क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स होता है, मॉडर्न फिजिक्स होता है। तो देखिए क्लासिकल फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, चिरसम्मत भौतिकी। क्या कहते हैं बाबू, चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं, चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। और है सो मॉडर्न फिजिक्स का तो आप लोग जानते ही होंगे कि आधुनिक भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आधुनिक भौतिकी कहते हैं। तो हमारा फिजिक्स जो हो गया, फिजिक्स के कितने पार्ट्स हो गया, 2 हो गया। एक हो गया हमारा क्लासिकल फिजिक्स और एक क्या हो गया, मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स को क्या बोलेंगे, तो क्लासिकल फिजिक्स को हम बोलेंगे चिरसम्मत भौतिकी, और मॉडर्न फिजिक्स को हम क्या बोलेंगे, आधुनिक भौतिकी बोलेंगे, है ना। तो देख लीजिए इसको हमको 12th में पढ़ना है, 10th में नहीं पढ़ना है। ये आपका 10th का इंट्रोडक्शन साइंस का है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा बच गया, फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे केमिस्ट्री।
चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री के बारे में लेकर के। तब तक इतना ही लिए आप लोग सभी का वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।